पूरी फैमिली को जय माँ काली। तो लड्डू गोपाल की सेवा घर में कैसे करें? लगभग सभी के घरों में आपको लड्डू गोपाल विराजते हुए दिखेंगे। ऐसे में उनके पूजन को लेकर तरह तरह के सवाल लोगों के मन में उठते रहते हैं कि आखिर कैसे लड्डू गोपाल का पूजन किया जाए, उनके पूजन में कोई त्रुटि ना हो। इसके लिए अक्सर लोगों के मन में ऐसे सवाल आ ही जाते हैं। ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आपको लड्डू गोपाल का पूजन करना है, कैसे उन्हें प्रसन्न आप रख सकते हैं। कई लोग तो इसी वजह से घर में लड्डू गोपाल को स्थापित भी नहीं कर पाते हैं। तो आइए जानते हैं कि कैसे लड्डू गोपाल को घर में स्थापित करें और कौन सा दिन इस काम के लिए शुभ रहता है। स्थापना जानिए और पूजन विधि भी जानिए। लड्डू गोपाल को स्थापित करने के लिए सबसे अच्छा दिन जन्माष्टमी का माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन आप लड्डू गोपाल को मंदिर में स्थापित करने से शुभ फल की प्राप्ति करते हैं। इसके साथ ही लड्डू गोपाल को स्थापित करने के बाद प्रतिदिन आप उन्हें स्नान कराएं। प्रतिदिन आप नॉर्मल पानी से चाहे स्नान करा सकते हैं, उसमें थोड़े फूल डाल सकते हैं। इसके लिए आप दूध, दही, शहद, गंगा जल, घी का भी इस्तेमाल जरूर कर सकते हैं। अगर पंचामृत से स्नान कराना चाहे तो आप हर रोज ना करा सके तो एकादशी और पूर्णमासी पर जरूर कराएं। इससे लड्डू गोपाल प्रसन्न होकर आपकी इच्छा पूर्ति करते हैं। उनके वस्त्र भी हर रोज बदलें, उन्हें टीका लगाएं। रोजाना लड्डू गोपाल को स्नान करवाने के बाद उन्हें किसी नन्हे शिशु की तरह तैयार करना चाहिए। इसके लिए प्रतिदिन उनके वस्त्र बदलने चाहिए और उन्हें चंदन का टीका जरूर लगाना चाहिए। दिन में 4 बार उनको भोग लगाना चाहिए। सात्विक भोजन आप उन्हें दें, जैसे कि खीर हो गई, सब्जी रोटी हो गई। लड्डू गोपाल को दिन में 4 बार भोग लगाना चाहिए और कान्हा जी को माखन मिश्री बहुत प्रिय है। ऐसे में आप उन्हें माखन मिश्री का भोग लगाकर भी प्रसन्न कर सकते हैं। रोजाना शाम को उनकी आरती करनी चाहिए। आप वस्त्र रख सकते हैं कि आप हर रोज नए ना ला सके तो हर रोज उन्हें धोकर उन्हें जरूर धोने के बाद डालें। रोजाना बाल गोपाल का पूजन करना चाहिए। कहा जाता है नियमित रूप से दिन में 4 बार गोपाल का पूजन करना चाहिए। इससे बाल गोपाल प्रसन्न होकर मनोकामना पूर्ण करते हैं। उन्हें झूला भी झुलाना चाहिए। 4 पहर की पूजा ना हो सके तो आप 1 ही पहर की उनकी पूजा करें। ऐसा माना जाता है कि आरती के बाद भोग लगाएं, उसके बाद लड्डू गोपाल को झूला झुलाएं। इस दौरान बाल गोपाल के झूले में लगे पर्दे को लगाना ना भूलें और घर में कभी भी अकेला उन्हें ना छोड़ें। और बाल गोपाल को घर का सबसे छोटा सदस्य माना गया है। ऐसे में उन्हें घर में कभी भी अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। कहा जाता है जैसे छोटे शिशु को अकेला नहीं छोड़ा जाता, वैसे ही बाल गोपाल को भी घर में अकेला नहीं छोड़ा जाता। प्रेम भाव करे अर्पित। बाल गोपाल घर के सबसे छोटे सदस्य हैं, तो ऐसे में उन्हें प्रेम भाव अर्पित करें। उन्हें किसी नन्हे मुन्ने बालक की तरह ही प्रेम भाव से रखना चाहिए। उन्हें प्रतिदिन आप स्नान भी करवाएं, उनका पूजन भी करें, खाना भी खिलाएं, सुलाएं भी। अगर आप कृष्ण जी को घर में रखते हैं तो उन्हें ऐसे ही नहीं कि हाथ पकड़ के उठा लिया फिर टांग पकड़ के उठा लिया, नहीं, उन्हें बड़े प्यार से जैसे आप बच्चे को रखते हैं वैसे ही रखना चाहिए।